हाँ जी बच्चों, इस पे आप क्वेश्चन 19 पे क्या देखो बच्चों इधर चेयर क्या हुआ आप चेयर पे बैठ के ना धक्कम की मत किया करो, सही रहेगा। नहीं सर, वो मिली रहती पहले मुझे पहले से कोई नहीं रखी, सारी मैंने देख देख के खरीदी हुई। पहले का मतलब क्या होता है, आप बैठ के एक दूसरे को धक्का मुक्का करते हो तभी हिलती है। परसों बताया था, उससे पहले नहीं हिलती थी ना, उससे 10 दिन पहले हिलती थी, 20 दिन पहले हिलती थी। बच्चे आते हैं ये करते हैं सर, वो हमने तो कुछ किया नहीं सर, साफ सीधी बात है। मेरे को ये मुझे पता है, पर बच्चों का हर बैग में टूटती है, ठीक है। सर आपको पता है कॉमन प्रॉब्लम आप क्यों कह रहे हो? नॉर्मल लॉस है। आप टूट ले दिया करते मैंने एक्सपेंडिचर दे रखा है। आपके लैब एक्सपेंडिचर में रखा है, और दूसरा एक लिमिट भी लगा रखी है कि इससे ज्यादा मैं चेयर खरीदूंगा नहीं इस बैच में, कितनी मर्जी तो इस बैच में ना। हाँ बस हमारा उसके बाद पेपर देने में आ रहा है तुमको, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। पेपर देने भी आ रहे हैं, टेंशन मत लो। नहीं तो सीधा जैन स्कूल में देने कहा जैन स्कूल में सीधा दे देता, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं आती, पर यहाँ पे फिर भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आता है 6 महीने की इम्प्रूवमेंट आती है। सारा मूड ही दली हो गया। चलो, ओल्ड शेयर क्या है आपका? 19 क्वेश्चन। ओल्ड शेयर है 1/5, 2/5, 2/5, ठीक है। डी एडमिट हुआ है तो डी का भी बना देते हैं साथ में। डी 0 था पहले, कुछ था ही नहीं उसका। 1/6 के लिए एडमिट हुआ है तो डी में प्लस करेंगे 1/6। यहाँ होता बच्चों, बातें मत करो। डी एडमिट हुआ है 1/6 के लिए, और न्यू रेशियो निकालनी है। इफ अगर सी रिटायर हो गया ऑन द सेम डेट, तो सेम डेट पर सी में से भी माइनस करेंगे 2/5। डी एडमिट हुआ है 1/6 के लिए, लिखा हुआ है 1/6। सी रिटायर ऑन द सेम डेट माइनस 2/5। यहाँ मिक्स क्वेश्चन है, ये 12th में नहीं था। 12th की क्वेश्चन यहाँ तक 18 तक खत्म हो जाते हैं। 18 के बाद एक लेवल ऊपर, हर एक चैप्टर ना जो सेम टॉपिक्स भी 11th 12th के, वो यहाँ पर एक लेवल ऊपर करके है ना, सीए के अंदर फाउंडेशन में, राइट। चलो, तो ये आपका जो है -2/5 + 1/6। अब मुझे ये बताओ,
डी के एडमिशन पे कौन कौन सेक्रीफाइस करेगा? डी के एडमिशन पे कौन कौन सेक्रीफाइस करने वाला? ए और बी दोनों करेंगे? जरूर नहीं। गेन और लॉस निकालेंगे ना, तो गेन भी तो होगा। ए और बी गेन और कर सकते हैं। सेक्रीफाइस। डी के एडमिशन पे ये तो पता है, पहले क्वेश्चन हमने करे एडमिशन पे पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं और रिटायरमेंट पे पार्टनर गेन कर गेन ए और करते बी हैं। होएंगे सर। सी का शेयर उस तरफ चला जाएगा रिटायर्ड हो जाएंगे। और बाकी हाँ, बचा हुआ शेयर वो तो यही करना है। डी के एडमिशन पे सिर्फ ए और बी ही सेक्रीफाइस करेंगे, सी तो चाहिए वो क्यों करेगा? और सी के जाने पे कौन कौन गेन करेगा? ए और बी। सिर्फ ए और बी, डी तो भी आ रहा है, पहले से थोड़ी था। तो ये चीज सीखने हैं। अगर सेम डेट पर एडमिशन रिटायरमेंट हो रहा है तो सिर्फ ए और बी ही सेक्रीफाइस करेंगे और ए और बी ही गेन करेंगे, ये ध्यान रखना। प्लस 1/6 का सॉरी माइनस 1/6 का कुछ पार्ट ए सेक्रीफाइस करेगा, माइनस 1/6 का कुछ पार्ट बी करेगा। ऐसे यहाँ पर प्लस 2/5 का कुछ पार्ट ए गेन करेगा, 2/5 का कुछ पार्ट बी गेन करेगा। समझ में आया? अब बताइए मुझे कितना रेशियो दे रखी है? क्या रेशियो दी हुई है? ओल्ड रेशियो ओल्ड रेशियो में ठीक है। ए और बी की ओल्ड रेशियो क्या है? 1:2। क्या रेशियो है? 1:2। चलिए 1/3 यहाँ पे 2/3 यहाँ पे 1/3 एंड 2/3। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, 1/3 एंड 2/3। राइट, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। वो इनकी ओल्ड रेशियो ले लिया, रेशियो को अलग से बता के रखिए। सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आएगा। 1/5 माइनस 1/18 प्लस 2/15, 2/5 माइनस 2/18 प्लस 4/15, 0 1/6। इन सब का कॉमन एलसीएम क्या है? 5 18 15 90। सीधा सॉल्व करके बता दो। 18 माइनस 5 माइनस प्लस 18 माइनस 5 प्लस 12 25, 13 प्लस 12 25। इसको भी सॉल्व करके बताओ। 36 माइनस 10 प्लस कितना मिलेगा? 24 50 50 90 15 5 से कट जाएगा। 5:10:3। चेक करो इसका आंसर। ये आंसर है यस सर 5 10 3 5 10 3। बस ये पॉइंट है। ये ऊपर हर लेवल ऊपर है, मतलब हर चैप्टर में एक लेवल ऊपर जाएगा। तो ये ऊपर वाले लेवल से क्वेश्चंस है। 12th के सिलेबस में नहीं है। 12th के सिलेबस में एक बार या तो एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, दोनों नहीं हो रहे होते। ये वाला क्वेश्चन ये छुड़वा ले कहते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो अगर होगा तो फिर उसमें नहीं, अगर मान लो न्यू रेशियो में है तो फिर आगे जो बड़े वाले क्वेश्चन उसमें नहीं होगा। रिवैल्यूएशन में पार्टनरशिप में क्वेश्चन है पर ये तो ऐसी मतलब ज्यादा नहीं। नहीं चलो अब ये 19 हो गया, बट 20 में क्या फर्क है? क्वेश्चन 20 देखो, बात 20 क्वेश्चन बाद में हमारा बाद में बाद में ट्राई करो। देयर आफ्टर, एक छोटा सा वर्ड है देयर आफ्टर, बाकी से सेम क्वेश्चन है पूरा। देयर आफ्टर का मतलब सेम डेट पे नहीं हो रहा, बाद में हो रहा। बाद का मतलब चाहे एक दिन का भी फर्क हो, करने का तरीका हमारा बदल जाएगा। चाहे एक दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद, चाहे 6 महीने बाद। देयर आफ्टर मतलब बाद में होगा। तो ध्यान से देखना, 3 पार्टनर थे ए बी सी। पहले क्या हो रहा है? पहले डी का एडमिशन हो रहा है, डी एडमिट हो रहा है, और बाद में आफ्टर दैट आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स सी रिटायर हो रहा है। तो डी के आने पे कौन कौन सेक्रीफाइस करेगा? ए बी सी तीनों सेक्रीफाइस करेगा डी के आने पे। ए बी सी, क्योंकि ये आफ्टर मतलब आफ्टर 1 मंथ मान लेते हैं, 1 महीने बाद देर आफ्टर। तो डी के आने पे ए बी सी तीनों सेक्रीफाइस करेंगे, और सी के जाने पे कौन कौन गेन करेगा? ए बी और डी। डी भी तो पुराने बन गया ना, ये समझ लो। तो ए बी सी पार्टनर थे, डी आ रहा है। ये करने के बाद फिर पार्टनर 4 हो जाएंगे, ए बी सी डी 4 पार्टनर हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर सी जाएगा तो ए बी और डी तीनों गेन करेंगे।
कौन से में ये चीज है। तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है। आप इतने ही नोट कर लो, मैं 20 कर देता हूँ। बातें मत करो बच्चों, गौरव। वन बाय 5 माइनस 1 बाय 30, 2 बाय 5 माइनस 2 बाय 30। इन सब का कॉमन एलसीएम क्या होगा? इन सब का कोई कॉमन एलसीएम 5 by 30, 6, 10 by 30, और डी एडमिशन। न्यू शेयर आफ्टर डी एडमिशन। फाइव by 30, 1 by 6, 2 by 6, 2 by 6 and 1 by 6। इसके बाद फिर आपको एडजस्टमेंट करनी है, प्लस माइनस एडजस्टमेंट ऑन सी इज रिटायरमेंट। सी जा रहा है माइनस 2 by 6 प्लस 2 by 6 का कुछ पार्ट। बातें मत करो बच्चों। सी के जाने पे ए और बी डी गेन करें, किस रेशियो में करेंगे बताना। सी जा रहा है, ए बी और डी गेन करेंगे, किस रेशियो में करेंगे बताओ। करनी होगी। हाँ सर, कैसे बात कर सर हमारे
बताओ एक बार बच्चों, किस रेशियो में करेंगे? ये 1 to 1 to 1 1 1 to 1 1 to 1 ए बी और डी की रेशियो क्या आपस में 1 to 1, ठीक है ना? क्या हो रहा है, ध्यान दे लो इस पे, 1 to 1 की रेशियो में, ठीक है? तो क्या हो जाएगा 1/4, 2/4, 1/4, 1 to 1 की रेशियो। सर एक बार बताओ, अगर हम इस तरह करें तो क्लास वाले मेथड से ही करें इसमें 12th वाला मेथड नहीं लगाना, ये तो एक तरीका है। नहीं सर, जैसे हमें जिस तरह है स्टेटमेंट को इस तरह के तो वो करें तो गलत हो जाएगा। अगर आंसर से याद है तो चला लो, बाकी मैंने को बताया तो इसमें रटने वाले तरीके बहुत हैं। ऑफ ही शेयर तो अलग करना है, फ्रॉम ही नहीं, शेयर बस इस वाले को स्टेटमेंट हाँ, तो ये नहीं है। आंसर आना चाहिए जैसे मर्जी, सीधी सी बात। ये वाला मुश्किल नहीं है, सिंपल है। वर्किंग न्यू शेयर, न्यू रेशियो, वर्किंग क्या है? वन बाय 6 प्लस 2/24, 2/6 प्लस 4/24 0, 24 एलसीएम आएगा 6, 6 1 2 1, ये आंसर आ गया आपका। ये आपको लग रहा होगा लंबा, बट ये लंबा नहीं है, क्योंकि ये इस टॉपिक का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसको आप 12th वाले तरीके से करोगे, छोटा नहीं पड़ेगा। नहीं सर, छोटा नहीं पड़ेगा। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि इसमें 12th वाले तरीके को उसको सिंपल बना देगा। मुश्किल नहीं है, सिंपल है। 4 नंबर दे ये क्वेश्चन हाँ, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स। ये बात है। 4 नंबर का हाँ, खाली रिलेशन का सारे दोस्त स्टेटस करेंगे सर। देखो लिखा हुआ है 20 के ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है 4 नंबर। बाकी बना हाँ, अब इतना तो बनता है 4 नंबर। लेफ्ट साइड वाला नोट कर दिया। इसके फैन की स्पीड बढ़ा है, जब आप ऐसे
तो बच्चा लिखता है Something okay. कोई डाउट है यहाँ तक? इजी है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन लिखो होमवर्क में 21, 22 किस वाइज। इससे पहले वाला होमवर्क किया? हाँ यस सर। ये वाले जो 6, 7, 8, 1, 2, 3 कर लिए? पक्का? उस दिन मैंने क्लास में लिया, मैं स्पेशली मैसेज किया था कि होमवर्क कर लो बैठ के। मैं शेयर वही कर रहे थे कर सर, यहाँ बैठ के हम शेयर्स ये भी कर रहे थे। आपने क्वेश्चन नंबर दे दिया बस करके ये 15-16 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कल ये भी हो गया होमवर्क दिया था मैंने। गेनिंग रेशियो क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला पता है ना आपको? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, मान लो जब ध्यान दो, एडमिशन पे नॉर्मली सैक्रिफाइसिंग होता है और रिटायरमेंट पे नॉर्मली गेन होता है, बट सैक्रिफाइस निकालते हुए किसी का माइनस में आंसर आता है तो गेन हो जाता है, और गेन निकालते हुए किसी का माइनस में आता है तो सैक्रिफाइस। फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला कर ले तो एक ही नहीं, फिर थोड़ा सा ये रहता है कि फिर रेशियो नहीं बन पाएगी। एडमिशन पे आपको लगाना है सैक्रिफाइस वाला फॉर्मूला, रिटायरमेंट पे लगाना है गेन वाला फॉर्मूला, क्योंकि एडमिशन पे अगर आपने गेन वाला लगा दिया ज्यादातर माइनस में आंसर आएंगे, फिर हमें मैक्सिमम आंसर प्लस में चाहिए, ठीक है ना। तो सैक्रिफाइस वाला फॉर्मूला लगाना है, बाय चांस को माइनस में आ गया तो गेन हो गया, और रिटायरमेंट पे गेन वाला फॉर्मूला लगाना है, बाय चांस को माइनस में आ गया तो सैक्रिफाइस। तो ये आंसर्स आपके आ जाएंगे करने में। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? गुडविल, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मेथड है।
एमसीबी के मोबाइल हो गया ना? हाँ यार ज्यादा तरह का कोई किसी को